सकते हैं कि अगर राजेश वर्मा यहाँ से जीतते हैं तो जनता से नहीं मिलेंगे? ये राजनीतिक परिवार से आने वाले बच्चे के लिए ये कम पूंजी थोड़ी है कि सांसद बनते हैं, आपको कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव होगा, आपसे पहले से मिल चुके हैं, पहले से आपको जानते हैं। तो खगड़िया के धरती ने अपनाया है सर, बाहरी हो या कोई भी हो कैंडिडेट को। आप पे कई सारे एफआईआर दर्ज हैं, मैं चाहूंगा कि आप उस एफआईआर के बारे में थोड़ा बताएं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी 15 तारीख को JNKT आते हैं और आप पर खास करके तंज कसते हैं, कहते हैं कि पहले ये तो बता दीजिए कि राजेश वर्मा कहाँ रहेंगे, भागलपुर में, दिल्ली में, बैंकॉक में, जीतने के बाद खगड़िया में रहेंगे ना। और आपका कोई गॉडफादर राजनीतिक में नहीं था, हालांकि होते तो कहते कि आसान रास्ता था बहुत। राजेश वर्मा जी गुंडा बैंक चलाते। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं खगड़िया लोकसभा के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी, कह सकते हैं आप एनडीए के प्रत्याशी। और खगड़िया से जो राजेश वर्मा जी को टिकट मिले हैं, एलजेपी रामविलास पासवान जी की पार्टी के द्वारा टिकट मिला है। सबसे पहले स्वागत है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर की धरती से आप खगड़िया की धरती पे आए हैं। भागलपुर की धरती ज्ञान की धरती के लिए जाना जाता है। भागलपुर शिक्षा के मामले में काफ़ी डेवलप है, क्या लग रहा है खगड़िया में आकर के? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं और भागलपुर खगड़िया कोई बहुत दूर का जिला नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ जिला है। और जैसे वहाँ पर आपने कहा वो राजा कर्ण की धरती है, वहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से, जहाँ से शिक्षा की एक अलग जगाई गई। और अगर आप खगड़िया को देखेंगे तो इसकी खूबसूरती यह है कि 7 नदियों के संगम वाले खगड़िया में यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर लोगों, खेती करने वाले लोगों की जो संख्या है और जिस तरीके से यहाँ पर मक्के का उत्पाद है, जिस तरीके से यहाँ पर केले का है, जिस तरीके से यहाँ दूध का, मछली का, तो मुझे लगता है कि माँ कात्यायनी का एक शक्तिशाली पीठ है, माई का मंदिर है। ये धरती हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। प्रेशर तो होगा, क्योंकि जब रामविलास पासवान जी का यहाँ घर है और आप उनके पार्टी का प्रत्याशी हैं तो प्रेशर तो होगा आप पर, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे एलजेपी का सांसद है। और इस बार जो है केसर अली साहब शायद उनके विश्वास पे नहीं उतरे और एक युवा चेहरा को आगे लाए हैं, शायद आप उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर हमारे नेता ने मुझ पर विश्वास किया है तो हम लोग उस विश्वास पर खड़े उतरने के लिए अपना 100% दे रहे हैं और कभी भी अपने नेता को निराश नहीं करेंगे, आश्वस्त कर रहे हैं उनको जी। आप जब खगड़िया घूरते होंगे तो आप देखते होंगे कि भागलपुर ज़्यादातर शहरीकरण है और खगड़िया में ज़्यादातर गांव है सर, तो कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, डेवलपमेंट की बात ही वहीं से होती है जहाँ पर कुछ नहीं हो। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि शहरीकरण अभी नहीं है, तो जितना खूबसूरत गांव आप बना सकते हैं, जितनी खूबसूरत आप अभी रूपरेखा व्यवस्थित कर सकते हैं, उतना खूबसूरत करने का सौभाग्य दूसरे जिलों को नहीं है। क्षेत्र में घूमते हैं, कुछ तो कमी नजर आते होंगे आपको? ये स्वाभाविक है। देखिए, क्या कमी देखे? वो नज़रिया है, अगर आप कमी देखना चाहेंगे तो आप अपने नज़रिया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वो नज़रिया वही है मेरा कि जब हम लोग देख रहे हैं तो 1-2 चीज़ें तो मुझे लग रही है ज़रूर कि जनप्रतिनिधि का जो अहम योगदान होता है वो ये होता है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता जनार्दन तक पहुंच जाए, उसके बीच वो पुलिया का काम करता है। और अगर जनप्रतिनिधि उसमें वक्त नहीं दे तो जनता अपने मूलभूत समस्याओं में हमेशा उलझी हुई रहती है। ये कहीं ना कहीं मैंने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवार को प्रधानमंत्री जी ने जो है घर बनाने के लिए सहयोग किया। वही एक बात भी आपको जानना होगा सर कि उसमें से जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो पैसा आता है, कुछ अंश उसका पैसे का मुखिया के पास रह जाते हैं। देखिए, इस बात पर कोई सवाल खड़ा नहीं, देखिए, आप वही बात है कि हर व्यक्ति पर आरोप लगा देना भ्रष्टाचार का ये उचित नहीं है। और हर जगह कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो कि वो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन जब सशक्त जनप्रतिनिधि होगा, जब आपको अगर आप जीतते हैं, वही बता रहा हूँ मैं, हाँ, कि अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की अगर यहाँ की जनता मौका देगी तो ये आश्वस्त करूँगा उनको कि केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिया के आपको कैसे पूरी तरीके से मिले,
आपके घर का निर्माण कैसे हो, आपके शौचालय का निर्माण कैसे हो, आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, आपके परिवार के लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो, सड़क मार्ग कैसे बेहतर हो, यहाँ रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो। यहाँ के ही हमारे साथी जो है वो स्टार्टअप इंडिया की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भागलपुर में कम से कम 500 से ज़्यादा नौजवान साथियों को देखा है स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने उसमें सहयोग भी किया है बहुत सारे साथियों को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ हो सकती है, यहाँ असीमित संभावनाएं हैं, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। अच्छा, अभी आप क्षेत्र घूम रहे होंगे, 10 साल से यहाँ केसर अली सांसद हैं, वो भी एलजेपी के सांसद थे। कुछ ऐसे काम बताइए जो केसर अली साहब ने किए हैं, जो आप चाहते हैं जनता में बताते हैं कि हमारे सांसद जो 10 साल से थे ये काम किए, विकास गिना दीजिए। देखिए, हम विकास गिनाने वाले कौन होते हैं, वहाँ क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया, ये जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मुझे जनता बता रही है। जनता के बीच में बिल्कुल आक्रोश है कि जीतने के बाद जो उनकी उम्मीदें थी उस उम्मीद पर 100% वो नहीं उतर पाए। अब और पर भी सर कई सारे सवाल खड़ा होते हैं कि जैसे कि केसर अली साहब जब यहाँ से जीत कर जाते थे तो वो जनता से नहीं मिलते थे, तो शायद आप पर भी ये सवाल खड़ा होते हैं कि अगर राजेश वर्मा यहाँ से जीतते हैं तो जनता से नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ये सवाल ट्रेंड में रहते हैं सर। देखिए, सबके राजनीति करने के पीछे का एक उद्देश्य होता है, जी। तो मुझे बाकी लोगों के उद्देश्य के बारे में बहुत मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरा राजनीति करने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि यदि मैं युवा हूँ, यदि मैंने शिक्षा अच्छी ग्रहण की है, यदि मुझे भगवती की कृपा से आर्थिक रूप से संपन्न किया है भगवती ने, तो अब मेरे पास एक विकल्प ये बच अब एक जाता चीज़ है। आपके बारे में एक मिनट, हाँ, एक मेरे पास उसके बाद बच जाता है कि मैं इन सब का सदुपयोग भी कर सकता हूँ, दुरुपयोग भी कर सकता हूँ। ये सब मेरे ऊपर निर्भर करता है। मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं व्यापार के माध्यम से अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकता हूँ। मैं भी जो है बाकी नौजवान साथियों की तरह जो है बड़े शहरों में जाकर जो है तमाम तरह की चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग के ठीक बाद सामाजिक काम को करना शुरू किया और मैं परिवार, आर्थिक, व्यापार सबको अलग रखकर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद पर काम किया कि हम कितने लोगों को कमा सकते हैं अपने जीवन में, और वही मैंने कमाया, वही मेरी पूंजी है। तो वही बिना राजनीतिक परिवार से आने वाले बच्चे के लिए ये कम पूंजी थोड़ी है कि 3-4 साल के राजनीतिक करियर में आपको 21,000 निर्दलीय अगर आप लड़ते पार्टी से अकेले आप लड़ते हैं तो 21,000 के आसपास आपको मत प्राप्त हुआ। तो शायद ऐसा नहीं लगता आपको जो मत प्राप्त हुआ, आप जिस तरह से उप मेयर थे, जब हम लोग भी वहाँ थे और हम आपके बारे में रिसर्च भी किए कि आपको 1 बजे रात को, 2 बजे रात को जब भी कॉल करते थे, कोई मदद के लिए आपको कॉल करते थे, तो आप उनका कॉल रिसीव भी करते थे और उस कॉल पर आप रिएक्ट भी करते थे और जहाँ तक होता था आप सहायता भी पहुँचाते थे। मेरी पहली पहचान दी किसने? मुझे डिप्टी मेयर बनाया किसने? जनता ने। तो जो हमको पहचान दे रहा है, जिसके बदौलत हम उस पद पर हैं, तो ये मेरी जवाबदेही नहीं है कि मैं इस पहचान को बरकरार रखूं। जनता तब ये समझे कि अगर आप सांसद बनते हैं, आपको कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव होगा, आप जो काम के लिए कहेंगे उस काम पे आप सही और गलत देख के रिएक्ट करके आप काम करेंगे। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट की जगह ही नहीं है। हम लोग गलत से ऐसा समझौता ऐसा हम इसलिए सर कह रहे हैं क्योंकि जो सांसद थे, हम खुद प्रेस वाले कॉल करते थे, जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे, कॉल नहीं रिसीव करते थे, तो ये सारे यहाँ की जनता झेल चुके हैं सर। देखिए, जब जब क्षेत्र बड़ा होता है तो व्यस्तता होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है कि व्यस्तता यदि आपकी है तो आप विकल्प दूसरा दीजिए। अगर आप अभी फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, हो सकता है कि उस टाइम पे कोई सदन में हो, कोई अपने क्षेत्र में कहीं बैठक में हो, कोई महत्वपूर्ण काम में हो, तो वैसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति या उनके पास जो फ़ोन है वो उनके जो भी साथ में सहयोगी हैं वो उठाकर रिस्पॉन्ड करें, और जब भी फ्री हो तो बिल्कुल उनको कॉल बैक करना चाहिए। तो मैं डिप्टी मेयर रहते हुए मैंने इसी तरीके से काम किया, और पूरे 5 साल तक के काम में मुझे लगता है कि कमोबेश, ऐसे तो राजनीतिक में आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी यदि आप देखिएगा तो वो न केवल काम से संतुष्ट हुई बल्कि उन्होंने भरपूर स्नेह आशीर्वाद दिया, और और वही आशीर्वाद है जिसके कारण मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा अवसर भी मुझे मिला है। भागलपुर में पढ़ने वाले स्टूडेंट आपको पहले से जानते थे कि राजेश वर्मा हैं, जब आप आ रहे थे आपका नाम का यहाँ पे खगड़िया में चर्चा चल रहे थे, तो हमारे सब गांव में पहले से इस बात की चर्चा था कि राजेश वर्मा वो भागलपुर के उप मेयर है, हम तो आपसे पहले से मिल चुके हैं, पहले से आपको जानते हैं।
लेकिन जिस तरीके से आप उप मेयर रहते हुए अपने पैसे से आप काम करते थे, कई बार हमने देखा कि आप नल के लिए काम किए हैं, नाला के लिए अपने पैसे से, और साथ ही साथ हमारे ये भी सुनने में आया कि आप कुछ लड़की का विवाह भी अपने पैसे से कराते थे। हाँ वो सब तो ये सब ऐसा नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि अपना खुद का पैसा जो है सर वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं काम करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में कमिटमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब चुनाव लड़ने गया तो लोगों के बीच जब गया तो बहुत सारी बूढ़ी माँ को हमने देखा, इस बात की चिंता देखी कि जब मैं उनसे पूछता था कि क्या चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, तो वो हमको वोट देने के पहले एक ही बात कहती थी कि हमको बस यही चाहिए कि हम आधा किलोमीटर दूर कोई 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती थी, झुग्गी झोपड़ी में हम खुद उन लाने जाते थे हाँ, सर। तो वही बिल्कुल वही बता रहा हूँ। तो जब मैं इंजीनियरिंग करके आया और जहाँ मेरे ज़हन में इस बात को था, हमने अपने आँख से मध्य प्रदेश को बढ़ते हुए देखा, वहाँ हम देखे कि आज भी ये इस तरह की भी तकलीफ है लोगों को कि लोग पानी के लिए बूढ़ी माँ 1 किलोमीटर जाती है, पानी लेकर आती है। तो हमने उन सभी इलाकों में ये वचन दिया था कि हम जीत कर जाएंगे, क्योंकि हम जानते थे कि काम नगर निगम का है और हम उसको करा के देंगे। मेरी प्राथमिकताओं में ये रखा था और हमने पहले अपने बोर्ड से यही पास कराया था कि जितनी ऐसी जगह है वहाँ पर हम लोग बोरिंग गड़ाने का काम करेंगे। और जब इसकी स्वीकृति हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में ले ली और हमने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को दी, तो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने उसको अनुमोदन करने में, उसको स्वीकृत करने में लगभग 1 साल का वक्त ले लिया और उसी कारण से मेरा उनसे झगड़ा हुआ। मारपीट भी हुआ था, हाँ, झगड़ा झंझट हुआ मेरा उनसे। केस भी हुआ था आप पर। केस मुकदमा तो चलते रहता है, ये सब जीवन की खूबसूरती है। आप इस बात का गर्व है कि हमने शहर के लोगों के काम के लिए केस मुकदमा झेला, उसका कोई गम नहीं है। लेकिन एक तरफ यदि हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी तो दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया था कि पहली प्राथमिकता में आपका ये काम करूंगा, तो मैंने अपने पिताजी से, अपने परिवार के लोगों से मदद से और सभी जगहों पर अपने पास से लगभग 30 जगहों पर मैंने अपने पास से बोरिंग गड़ाई। सरकारी पैसा 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया और ये इसीलिए किया क्योंकि हम नेता नहीं हैं। अगर हम नेता होते तो हम बेशर्मी से जो वापस से वोट मांगने चले जाते हैं। हम नेता नहीं है, उनको उनके दर्द को दिल से समझते हैं, इसीलिए हमने कहा कि पैसा जो है, अगर बोल दिया गया है कि हम आपका माँ तकलीफ दूर करेंगे तो इसको किसी भी सूरत में करना है। तो हम लोगों ने लोगों का भी सहयोग लिया, दोस्त मित्र यार का भी सहयोग लिया, खुद के पास से भी किया, सब जगहों पर बोरिंग गड़ाई। और जहाँ तक बात है विवाह कराने की या शिक्षा दिलाने की, तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब की दुआ जो है ना, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से कबूल हो रही है। जब आप नॉमिनेशन उस दिन कर रहे थे तो आपके पिताजी से हम मिले थे, उनका इंटरव्यू भी किए थे, तो हम उनसे सिर्फ 2 काम बोले थे कि आप मेरे तरफ से राजेश वर्मा सर को कहिए कि 2 काम कर दें। जिस तरीके से एसएम कॉलेज का रोड डेवलप है शिक्षा को लेकर, और सराय रोड डेवलप है शिक्षा को लेकर, खगड़िया में उस तरीके का शिक्षा व्यवस्था करवा दीजिएगा। मैं क्या आपको कहा कि एक आप जीतने के बाद जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, जो भी प्राइवेट टीचर हैं, आप उनसे मिलेंगे जाकर के? मैं अभी भी मिल रहा हूँ, हाँ, सबसे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, लोगों से मिलना है। लेकिन मैं आपको बताया ना कि मेरी मेरा भी सर पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे वहाँ डेवलप है उस तरह शिक्षा यहाँ डेवलप करा दीजिए। नहीं, हम क्या बोले कि मेरे पास वहाँ सीमित मेरी जो शक्तियाँ बोलिए, जो पद था उसमें एक सीमित चीज़ों में मुझे असीमित काम करने की लोगों के अंदर जो है ये थी कि ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। लेकिन जब आपका दायरा सीमित होता है तो आपको उसमें काम करना पड़ता है। हाँ, यहाँ लोकसभा क्षेत्र एक बड़ा दायरा है, यहाँ ये अच्छी बात है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह हमारी सरकार है। बस ज़रूरत है कि एक मजबूती से आवाज़ को बुलंद करके योजनाओं को केंद्र से यहाँ पहुँचाना, राज्य सरकार से यहाँ पहुँचाना, इसके लिए लगे रहने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम लोग लगे रहकर, जो आपके ज़हन में है वो मेरे ज़हन में घूम रहा है। मेरी प्लानिंग में है कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर शिक्षा की नींव रखेंगे, किस तरीके से हम लोग यहाँ बेहतर अस्पताल की नींव रखेंगे, किस तरीके से नौजवान साथियों के रोजगार की नींव रखेंगे। ये नहीं कहते हैं कि सबको रोजगार दे देंगे, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उद्योग लग सके, रोजगार उत्पन्न हो सके, उतना हम लोग करेंगे। खगड़िया जब आप आए तो एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था कि राजेश वर्मा बाहरी है और विपक्ष में यहाँ का अस्थाई सदस्य है।
लेकिन कहीं न कहीं मेरे नज़रिया से सर कि खगड़िया में अगर आप आर के राणा साहब को देखेंगे तो वो भी भागलपुर जिला से बिलॉन्ग्स करते थे और दिनेश चंद्र यादव भी खगड़िया के नहीं थे। तो खगड़िया की धरती ने अपनाया है सर, बाहरी हो या कोई भी हो कैंडिडेट को देखना चाहिए। तो जब आपको पर्सनल अटैक करते हैं कि राजेश वर्मा बाहरी हैं तो उस वक़्त तो मन में कुछ चलता होगा सिर्फ पर्सनल धैर्य, अटैक? सिर्फ धैर्य और ये विश्वास कि जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो ये चर्चा नहीं है, जी, ये चर्चा सिर्फ विपक्ष के बीच में है। जी, इस बात के लिए एकदम संतुष्ट हैं हम जी, कि इस चर्चा से इसलिए हमको बहुत ना व्याकुल हो ना बेचैन हूँ, क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग विजन को समझ रहे हैं, नौजवान साथी ये बात समझ रहे हैं कि इस बार उनकी बात करने वाला आया है। और यदि आप किसी भी घर के नौजवान को अगर आप मजबूत करते हैं, शक्ति देते हैं, तो वो बहुत सक्षम होता है अपने पूरे घर परिवार को संभाल लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकताओं में आप पे कई सारे एफआईआर दर्ज हैं। मैं चाहूँगा कि आप उस एफआईआर के बारे में थोड़ा बताएँ। मैंने अपने नामांकन नॉमिनेशन में सारे एफआईआर के बारे में जिक्र किया। लगभग 12 केसेस हैं। जी, 12 केसेस हैं। 12 केस में 8-9 केस जो है वो आचार संहिता का है। जी, तो आचार संहिता केस क्यों होता है आपको मालूम ही जी, है। जी। वो चुनाव का एक प्रक्रिया के दौरान कहीं आपका पोस्टर लग गया, कहीं बैनर लग गया, कहीं परमिशन के बिना काम हो गया, तो ये तमाम आरोप है। 8-9 केस वो हैं। जी, एक दो केस मैंने आपको बताया कि क्योंकि मेरे नगर आयुक्त साहब से जो है मेरा मतभेद हुआ था, क्योंकि मैं जो चाहता था वो सौ समय नहीं हो पा रहा था और लोग परेशान थे, इसलिए मेरा उनसे मतभेद हुआ। तो उसको लेकर उनके तरफ से एक SC/ST केस था, एक सरकारी काम में व्यवधान, एक ये केस है, और एक 2020 में चुनाव के दौरान जो है, विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे कुछ साथी और कुछ विपक्ष में जो भी थे उनके साथियों के बीच में आपस में भिड़ंत हुआ, जहाँ मैं मौजूद था, और उसको लेकर सामने वाले ने मेरे पर मारपीट का एक केस कर दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी 15 तारीख को JNKT आते हैं और आप पर खास करके तंज कसते हैं, कहते हैं कि पहले ये तो बता दीजिए कि राजेश वर्मा कहाँ रहेंगे, भागलपुर में, दिल्ली में, बैंकॉक में। अब आप बता दीजिए खगड़िया के जनता को आप कहाँ रहने वाले हैं? हम तो जनता के दिल में रहने वाले हैं, ना बैंकॉक ना गए हैं कभी दिल्ली। बैंकॉक? मेरा पासपोर्ट एक बार आप देखिएगा, कभी जीवन में एक बार बैंकॉक हम शक्ल नहीं देखे। जी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे नेता को बैंकॉक बहुत पसंद है, इसीलिए उनकी ज़ुबान पे बैंकॉक आ रहा है। हम लोग कभी बैंकॉक नहीं गए हैं, और ना कभी मुझे बहुत आवश्यकता। हमारे हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, हम हिंदुस्तान में एक्सप्लोर करते हैं, और हमको लगता है कि जब आपके पास ही इतनी खूबसूरत जगह हो घूमने के लिए, तो बैंकॉक की आवश्यकता नहीं है। जीतने के बाद खगड़िया में रहेंगे ना? मैंने जगह भी ले ली है, चिन्हित कर ली है, जी। और आवास का निर्माण भी हम लोग चुनाव के बाद शुरू कर जनता देंगे। के मन में जो सवाल था कि राजेश वर्मा जी बैंकॉक रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उस सवाल को आप आंसर कर दिए हैं। जनता के बीच में ये था ही नहीं कि बैंकॉक में रहेंगे कहाँ रहेंगे, ये तो विपक्ष के लोगों के जहन में था। तो देखिए वही बात है ना कि जैसी सोच, जैसी नीयत, और वैसा आपको सब दिखने जी, लगता अब आपको कई लोग आइडियल मानेंगे क्योंकि जी 2014 में आप भोपाल से इंजीनियरिंग करके आते हैं, 15 में आप राजनीतिक में एक्टिव होते हैं और आपका कोई गॉडफादर राजनीतिक में नहीं था। हालाँकि होते तो कहते कि आसान रास्ता था, बहुत मुश्किल रास्ता होगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे? है। नहीं, ये तो हम लोग भगवान की पूजा करने वाले, सनातन को मानने वाले लोग हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन घर के लोगों से आशीर्वाद लिए बिना और पूजा पाठ किए बिना घर से हम लोग निकले हों। और हमको लगता है कि नीयत हमेशा अच्छी रही। हम लोग गलत चीज़ों में मजबूती से लड़े और सही चीज़ों में मजबूती से अड़े रहे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही सिद्धांत बनाकर जीवन में चलिए, ईमानदारी रखिए। मतलब आपका कहने का ये विज़न है कि कोई भी युवा राजनीतिक में आ सकते हैं, एकदम आ अगर सकते आपका हैं, गॉडफादर राजनीतिक में नहीं हो तो? एकदम आ सकते हैं, और हम लोग मदद करेंगे ऐसे नौजवान साथियों की। हम लोग को भी कोई ना कोई मदद तो मदद किया ही, किया और वो जाए। शक्ति जो है, अदृश्य शक्ति, वो प्रभु राम है, वो हमारे कृष्ण भगवान है, आप पर गुंडा माता रानी। बैंक चलाने का भी आरोप विपक्ष लगाते हैं, जनता नहीं, विपक्ष कहते हैं कि राजेश वर्मा जी गुंडा बैंक चलाते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? हर राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगता है, जी, लेकिन वो आरोप का अंतिम निर्णय क्या हुआ, उसके जांच उपरांत तथ्य क्या निकल के आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आरोप लगता है और आप किसी राजनीतिक पद पे हैं, तो अखबार की सुर्खियों में होता है कि आपके ऊपर फलाना 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 चीज़ों में संलिप्तता पाने की संभावनाएं बनी। विपक्ष उसी चीज़ को लेकर पूरे जगह घूम रहा है।
विपक्ष ये लेकर नहीं घूम रहा है कि मुझे उसके बाद जो अखबार में छपा वो नहीं कि बता जांच उपरांत राजेश वर्मा को इसमें पूरी तरीके से क्लीन चिट मिली, वो विपक्ष नहीं बता पा रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र में अब ये चीज़ें या बिहार में जो है जिस तरीके से प्रशासन दुरुस्त है, वहाँ आप कोई गलत काम करके आप टिक पाइएगा क्या? आवाज़ बुलंद कर पाइएगा क्या? ये आवाज़ में दम इसीलिए है क्योंकि कहीं भी एक पैसा का दाग नहीं है, सिर्फ आरोप है, और वो आरोप पूरी सिद्ध नहीं तरीके हो से पाया। कभी नहीं और ना कभी हो पाएगा सिद्ध, क्योंकि गलत रास्तों को हम लोग चुनते नहीं है और सही रास्तों पे आने वाली मुश्किलों से हम लोग घबराते नहीं है। एक और बातें चला कि आपके भाई साहब हवाई फायरिंग किए थे, क्या रीजन था? ये सारी हाँ, वो खबरें जो हर्ष है फायरिंग हुई थी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। एक बड़ी जुलूस थी जिसमें उत्साहित होकर एक बड़ा काम सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण उत्साहित होकर अपने ही कैंपस के अंदर सब के साथ हर्ष फायरिंग, आसमान फायरिंग उसने की थी, जिसके लेकर वो उसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो के बाद उस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद जो भी नियम संगत तरीके से होता है उसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ा, वो कोर्ट में गए, उनको बेल मिल गया। तो हाँ, विषय कोई बहुत आपराधिक वाला नहीं है, उत्साहित होकर मंदिर का निर्माण हुआ है, इतने सालों के बाद हुआ, उत्साह था। आखिरी में आप खगड़िया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये अ, नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में आपके बीच रहेगा और नौजवान साथियों को विश्वास दिलाता खगड़िया हूँ। में ही रहेंगे दिल्ली से आने के बाद? बता रहे भाई, बता रहे। नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि मुद्दों में पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी और जो भी बातें लोग विपक्ष कह रहा है उसको अभी आपको सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है जिस तरीके से आप अब तक विश्वास किए, आप विश्वास रखिए। आपके विश्वास को डगमगाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 5 साल आपके बीच नहीं रहना है, मैं 50 साल की राजनीति करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपके बीच मजबूती से रहूंगा और आगामी 5 सालों में मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये विश्वास जीत कर दिखाऊंगा, ताकि अगले 5 साल जब मैं चुनाव मैदान में वोट मांगने आऊं तो मुझे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं हो। यहाँ की जनता जो है वही मेरे लिए आशीर्वाद मांगे कि मुझे दोबारा जीत कर आना चाहिए। उस योग्य काम करके आपके बीच जाऊंगा।